ईमान तुम्हारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको थर्मामीटर क्या है कि आप दूसरों के साथ नेकी करके अगर दिल खुश होता है तो आपका ईमान वर्क में है, काम कर रहा है, एक्टिव है। होता है ना, हम बहुत सी चीजें टेस्ट करते हैं कि जिस्म की हिस्सा आपका काम कर रहा है। डॉक्टर चेक करते हैं बाज़ वक़्त कि पैर को कुछ हिला कर देखते हैं, मार कर देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या शुगर ने इसको बिल्कुल पैरों को बिल्कुल बेहिस कर दिया। अब उसके हिसाब से इलाज होता है। कई चीजें ऐसी अमराज, जैसे जिस्मानी अमराज होते हैं वैसे रूहानी अमराज। हदीस में आता है जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक सियाह निशान लगा देते, फिर गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसको नेकी में मजा नहीं आता, उसको गुनाह गुनाह नहीं लगता, उसका दिल मुर्दा हो जाता है, वो इंसान एक हैवानी शक्ल में जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुज़ ज़िलज़ाल मदनिया। वक़ाल तआला इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज हम सूरतुज़ ज़िलज़ाल की तफ़सीर समझेंगे और अमल की नीयत से इसको पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान पाक नाजिल हुआ और ये 4 मज़ामीन पर मुश्तमिल है कुरान पाक। ये इंसान के लिए एक रहनुमा किताब है, एक हिदायत की किताब है, इंसान को ज़िंदगी गुजारने का इसमें तरीक़ा दिया गया है। तो 4 मोटी मोटी बातों पर कुरान बात करता है। सबसे पहली बात अल्लाह की वहदानियत है कि हमारा माबूद, परवरदिगार और पैदा करने वाला और इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। ये सारे निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह है और वो इतना अलीम भी है, ख़बीर भी है कि हमारी हर हरकत पर उसकी नज़र है और वो किसी का मोहताज नहीं। न उसको नींद आती है, न उसके पास कोई जो है किसी चीज़ की कमी है। पूरी दुनिया अगर अल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाए तो अल्लाह की शान में ज़रा फ़र्क नहीं आने वाला, और पूरी दुनिया अल्लाह की फरमाबरदार बन जाए तो अल्लाह की शान में कोई इजाफ़ा होने वाला है। कुल्ल यौमिन हुआ फ़ी शान, हर आन उसकी एक नई शान है। ये नंबर 1 पर। नंबर 2, रसूल की रिसालत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी प्रॉफिट है, नबी है, पैगंबर है, और जो नबी आपको बताएंगे वही उसे आपको करना है। अल्लाह ने ये फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुमको अपने अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी हुजूर की बात, नबी की बात, पैगंबर की बात, ये फाइनल बात है, इसके आगे कोई बात नहीं। वो आखिरी पैगंबर की बात मुकम्मल है। नंबर 3, जो भी कुरान और हदीस में बताया जाए अल्लाह की किताब में, वही बात इंसान के लिए दस्तूर है, कानून है, वही इंसान के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। ये ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक शुबा नहीं। जो आसमानी किताबें हैं वो इंसान की गाइड बुक है। ये 3 बातें मैंने बताया। चौथी बात आखिरत, क़यामत। यानी हम इस दुनिया में आए हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि यहीं मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई हिसाब व किताब होने वाला नहीं है। तो ये गलत अकीदा है। अगर ये अकीदा है तो आप अमल पे खड़े ही नहीं हो सकते। हमारा ये अकीदा है, हर आसमानी किताब का मानने वाला ये जानता है कि मरने के बाद हमको दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, अल्लाह हमको उठाएगा, अल्लाह हमारा हिसाब लेगा, अल्लाह इस ज़िंदगी के एक एक चीज़ को बतलाया जाएगा और फाइनल इंसान या तो जन्नत के गेस्ट हाउस में जाएगा या जहन्नम के अजाब खाने में जाएगा। दोनों में से एक जगह तय है और वहाँ मौत नहीं आने वाली, हमेशा की ज़िंदगी। इंसान एक बार पैदा हो गया तो हमेशा के लिए पैदा हो गया,
दरमियान में एक मौत का वक्फा है, उसके बाद जब उठाया जाएगा तो अल्लाह मौत को मौत दे देगा, बस बात खत्म हो गई। अब हमेशा आपको रहना है, या तो जन्नत में रहना है या जहन्नम, और वो सारी आखिरत का मदार दुनिया की जिंदगी पर है। आप यहाँ कैसे गुजार कर आए, जो आपने यहाँ किया है उसका अंजाम वहाँ देखेंगे आप। ये बात आप 4 बातें जहन में रख लीजिए। अब ये सूरतुल ज़िलज़ाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि 1/4 कुरान के बराबर है सूरतुल ज़िलज़ाल, इतनी फजीलत इसकी है। बाज़ रिवायत में आता है कि 1000 आयतों के बराबर फजीलत है इन 8 आयतों, इतनी बड़ी फजीलत। अगर आप इसको समझ ले, इसको अच्छे से सो कर ले, तो बहुत सी चीज़ें खुल जाएगी इंसान की। इंसान रोज़ाना सुबह से शाम तक सफ़र करता है, अपनी ज़िंदगी के दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो अंजाम है वो मौत पर है। इंसान को मौत से कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई दुनिया का वली बचा नहीं है। मौत हर एक को आनी है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब इस सूरह में अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए आप। फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़मीन में ज़लज़ला और बौछार आ जाएगा, ज़मीन पूरी इधर की उधर कर दी जाएगी, ज़लज़ला जिसको कहते हैं। और एक जगह अल्लाह ने सूरह जो है हज में फरमाया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला एक ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत भयानक चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, बेखबर हो जाएगी। यानी ऐसा खतरनाक मंजर होगा कि माँ को अपना बच्चा भी याद नहीं रहेगा। क्या मंजर होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। यौम तरौनहा, उस दिन तुम देखोगे कि उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ, तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाए। दुनिया में कोई भी हालात आते तो पहले माँ अपने बच्चे को चिमटा के भागती, देखो आप, कि वो बच्चा ज़ाया ना हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं हो जाए, कहीं पानी में हो जाए, लेकिन वो ज़लज़ला ऐसा होगा कि माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाए। और क्या फरमाया, वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और उस दिन हर हामिला औरत, हर हामिला अपने हमल को ज़ाय कर देगी, हमल गिर जाएगा। इतना खतरनाक ज़लज़ला होगा कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हामिला है, प्रेग्नेंट है, उसका हमल ज़ाय हो जाए। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम लोगों को देखेंगे जैसे नशे की हालत में मबहूत, इसको अपनी खबर नहीं। जैसे आप देखते ना, एक नशे में कभी दीवार से टकरा जाता, कभी दरवाजे से टकरा जाता, उसको कुछ खबर नहीं, ऐसी हालत इंसानों की होगी। अल्लाह फरमा रहे यौम तरौना, उस दिन आप देखेंगे कि इंसान नशे की हालत में होगा। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक शदीद होगा कि इंसान कुछ याद नहीं रहेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिस दिन ज़मीन को हिला दिया जाएगा, बौछार आ जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल कर फेंक देगी। क्या क्या खजाने हैं ज़मीन में, इंसान मरे हुए हैं, इंसान कितने उसमें दफन है, सब बाहर निकाल के फेंकेगी ज़मीन। इसके अंदर के खजाने हैं, सोने हैं, हीरे हैं, जवाहरात है, क्या क्या पेट्रोल निकाल, सारी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देगी ज़मीन। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, ये ज़मीन क्या हो गया आज। सब चीज़ें देखेगा, वो बाहर निकल के पड़ी है। जिस चीज़ों के लिए इंसान एक दूसरे की जान ले लेता है इस दुनिया में, और इंसान जो है बेटा बाप का कातिल बन जा रहा है। आपने देखा औरंगाबाद में कि बेटा बाप को कत्ल कर दे रहा है, कोई और कौम का नहीं, अपनी कौम का। मुसलमान है, बाप को माशाल्लाह मुतशर्रे है, दाढ़ी भी है, और बच्चा भी माशाल्लाह, उनके इमाम साहब ने बताया कभी एतिकाफ में भी बैठता था। लेकिन ये क्या हो गया कि एक जायदाद के लिए, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इंसान जिसने पैदा किया उसी को मार दे रहा है। क्या तस्वीर है हमारी। अखबार मराठी लिख रहे हैं, सारा मीडिया बता रहा है, शर्म से सर झुक जा रहा है। और एक हफ्ते में 2 जगह वाक़यात हो गए, एक ही जगह नहीं, 2 जगह वाक़यात हो गए।
तो अब ये दुनिया के लिए आदमी वारिस को विरासत से महरूम कर रहा है, इसका माल खा रहा है, इसको धोखा दे रहा है, लेकिन ये हकीकत जब समझ में आ जाए इंसान को, तो इंसान यकीन मानो आप अपनी हर चीज अदा कर देगा, ताकि कल कयामत में मेरे पकड़ ना हो, वहां कोई काम आने वाली चीज नहीं। हदीस में आता है कि अगर किसी ने एक बालिश किसी की जमीन हथिया ली, तो अल्लाह ताला 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। ये हमारे पास हकीकत है। ये सारी चीजें आज ही बता दी गई कि कल ना खबर ना हो। और एक जगह फरमाया इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, जब सूर फूंक दिया जाएगा तो सारा नसब हसब खत्म हो जाएगा। किसकी रिश्तेदारी, ये सब अल्लाह ताला रिश्तेदारियां खत्म कर देंगे। वहां कौन किसका बाप कौन किसका बेटा कुछ नहीं, आप तनहा खड़े हुए अल्लाह के सामने, फ़ला अंसाब बैनहुम, उनके दरमियान नसब खत्म कर देंगे अल्लाह ताला, पूछेंगे। और एक जगह फरमाया नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा उस दिन लोग मिनल अजदासी यंसिलून, सूरह यासीन में फरमाया गया अपनी खबरों से ऐसे निकल कर आएंगे जौक दर जौक, ताकि अपने अमाल देखें, वो दौड़ रहे होंगे अपने रब की तरफ। ये चीजें आज बतला दी जा रही है कि इंसान, अब मेरे जितने लोग दर्स सुन रहे हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों में आखिरत का तसव्वुर पैदा करें, काम करें, ज़मीनी लेवल पर काम करें, इंसानों से मुलाकात करें। खाली अपनी दुनिया में न जिए, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरी ड्यूटी, बस इसी में अगर जिएंगे आप, तो आप अपने फ़र्ज़ मनसबी से गाफिल हो गए। आपने काम करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा आपका दावत का था, काम का था। आप छप्पर के घर में रहते थे, आप नीचे टाट पे सो जाते थे। अगर आपको अल्लाह ताला चाहते तो सोने का घर बना के देते थे, लेकिन आपको बतला दिया गया था कि दुनिया कुछ भी नहीं है मोहम्मद, ये तो गुजरगाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकश की थी अल्लाह ताला ने कि अगर आप चाहे तो हम सोने का घर बना दे, मक्के के पहाड़ों को सोने में तब्दील कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह मुझे एक दिन मिले तो मैं शुक्र करूं, और एक दिन ना मिले तो सब्र करूं। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि एक दिन मैं आई अपने अब्बा जान के पास, आप चटाई पे सो रहे थे, पूरे जिस्म पर निशान पड़ गया आपके। तो मैंने वालिद मोहतरम से कहा, आंखों में आंसू आ गए बेटी के, कि अब्बा जान काश हम आपके लिए एक नरम बिस्तर लाते। तो क्या कहा आपने? हालांकि इतनी सहाबा जान देने वाले थे, आपके लिए सब कुछ कर सकते थे, बड़े बड़े मालदार सहाबा थे, लेकिन कभी आपने हुजूर ने ये नहीं कहा कि ऐ उस्मान जो करोड़पति थे उस जमाने के, कि मेरे लिए एक अच्छा घर बना दो, मेरे लिए बिस्तर ला दो, मेरे लिए फला कर दो। कभी आप पूरी तारीख की सीरत उठाकर देखिए कि आपने अपने आसाइश के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, बेटी माली वाली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना देना बेटे, अना फी दुनिया का आबिर सबील, मैं तो दुनिया में राह चलता मुसाफिर हूँ। इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा, जो थोड़ी देर किसी दरख्त के नीचे आराम किया और चल दिया। मुझे बताओ आज अगर हम में से किसी का इंतकाल हो जाए, क्या लेकर जाएगा? हो गया किस्सा खत्म, नाम बदल गया आपका, आपका घर, आपका बेडरूम, आपका कुछ नहीं रहा। अब आपको फौरन तदफीन का इंतजाम होता है, लाओ नहलाने वाले को, आपके कपड़े उतर गए, आपके कफन का इंतजाम होने लग गया, हो गया इंसान का काम। और कोई जरूरी नहीं 60-70 साल हम जिएंगे, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने मौत अपने हाथ में रखी। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरु साअतन व ला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा आगे होता है। सारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स हार्ट टेक देते हुए, ये सब खत्म हो गया इंसान। यही बात इस सूरह में फरमाई गई कि उस दिन इंसान कहेगा, जब दोबारा उठाया जाएगा, क़ाल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और उस दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। क्या अजीब अल्लाह का निज़ाम होगा भाई। यानी अल्लाह ताला ने इतने चीज़ें लगा दी हमारे साथ कि हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड में हो रही। ये ज़मीन जिस पर हमने गुनाह किया, कत्ल किया, चोरी की और क्या क्या नहीं किया, ये ज़मीन पर अल्लाह ज़बान देंगे, और ये ज़मीन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अपनी खबरें बयान करेगी। आप समझते हैं कि एक बड़े बंद कमरे में हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन रिकॉर्ड कर रही है, और वो ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। जैसे इंसान के आज़ा गवाही देंगे, कुरान में कहा, और इंसान के खिलाफ बोलेंगे, तो इंसान कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हैं। ये हाथों से ज़बान को मोहर लगाएंगे अल्लाह,
ये हाथ और पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो ये हाथ और पैर कहेंगे, कुरान कहते हैं अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, अल्लाह ने हमको बोलने लगाया जिसने हर चीज़ को दुनिया में ज़बान दी थी। ये ज़बान, ये सारा निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और आएगा बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया है कि तू बयान कर। इस ज़मीन को अल्लाह हुक्म देंगे कि तू बयान कर, तेरे पीठ पर क्या हुआ है, ये सारा बयान करेगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी। यौमइज़ि यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन सदरा यस्दुरु के माने अरबी में आते हैं लौटने के, वापस आने के। उस दिन इंसान लौटेंगे गुरोह दर गुरोह, ताकि अपने अमाल देखें। ऐसे आएंगे अल्लाह के पास, सब गुरोहों में तकसीम होकर आएंगे अपने अमाल देखने के लिए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो भी देख कर रहेगा। एक अंधेरी रात में आपने कोई नेकी की है, सदका दिया, फला किया, आप समझ रहे किसी को नहीं मालूम, उस अलीम व खबीर को मालूम है। वो बताएगा उस दिन कि आपने ये नेकियां की थी, और इतने ज्यादा मिकदार में लौटाई जाएगी कि आदमी सोचेगा काश कि मैं ऐसी छुप कर नेकी करता। इंसान की हर चीज अल्लाह लौटाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं एक इंसान एक सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको बड़ी शुक्राने की हैसियत से कबूल करते हैं। और एक छोटा सा गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा, उसको ज़मीन भर के ऐसे उसमें जो है जानवरों में, और जो चीज़ जिस चीज़ की उसने दिया वो इतने मिकदार में लौटाएगा कि इंसान बोलेगा काश कि मैं और सदका करता और अल्लाह के रास्ते में देता। अल्लाह अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा कई गुना बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके देगा आपको, आपका अंदाज़ा भी नहीं है। ये अल्लाह ताला का वादा है तुमसे। तो जो आदमी ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा वो भी देख कर रहेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जो आदमी ज़र्रा बराबर बुराई की वो भी देख कर रहेगा। और देख कर रहेगा का मतलब क्या, खाली अल्लाह में बता के छोड़ देंगे भाई इसका बदला मिलने वाला है। बुराई का बदला जहन्नम की शक्ल में, अच्छाई का बदला जन्नत की शक्ल में। और इंसान उस दिन जो है अपने आमाल देखेगा, अपनी सारी चीज़ें देखेगा। तो मेरे दोस्तों, ये आखिरत के मज़ामीन मुख्तलिफ अलग अलग सूरतों में अल्लाह ने फरमाया। इज़ा शम्स कुविरत, ऐसा दिन आने वाला है, सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, तारे तोड़ दिए जाएंगे, आसमान खोल दिया जाएगा, ज़मीन फट जाएगी। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला लपेटेंगे सब। अल्लाह ताला ये सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया, खालिक भी है, क्रिएटर भी है, बनाया, और फिर अल्लाह ताला इसको ख़त्म भी कर देगा, अल्लाह ताला इसको मिटा भी देगा, और फिर एक नई ज़िंदगी की तरफ हम लोग जाएंगे, और वो आखिरत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने अपनी आंखों से देखा जन्नत भी, जहन्नम भी, फरिश्तों की दुनिया भी। 10 नबवी में आपका जब वो सफ़र हुआ तो आपने आकर जो जुमला कहा था कि वल्लाहि लौ तालमून मा आलम, खुदा की कसम है जो देख कर आया हूँ, अगर तुमको मालूम हो जाए लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा, ज़िंदगी में हंसोगे बहुत कम और रोओगे ज़्यादा। और ये भी फरमाया आपने आगे कि तुम अपनी बीवियों के साथ बिस्तर पर आराम से लेट ना सकोगे अगर वहाँ के हालात मालूम हो गए। पत्ते बांध कर मैदानों में और जंगलात में ज़िंदगी गुजार दोगे। थोड़े दिन की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में, उसके लिए इंसान दुनिया दुनिया करते करते बाप का कातिल बन जाता, वारिस का विरासत से महरूम करता, इंसान टेंशन में है, एंजाइटी में है, फला है, पागल खाने भर गए। ये दुनिया की मोहब्बत, और हदीस में आता है कि हुब्बु दुनिया रास कुल्लु खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। ये दुनिया की मोहब्बत जब दिल में पैदा हो जाती है तो इंसान इस दुनिया के खातिर न बाप को देखता है न माँ को। पहले हमारे पास क्या थे रिवायात, कैसे हमारा निज़ाम था कि घर में माँ होती थी तो इंसान माँ की खिदमत को अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत समझते। जिस नबी ने ये फरमाया कि माँ के पैरों तले जन्नत है, आज लोग उसको ओल्ड एज होम में डालने के लिए तैयार हैं। वो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है उसके कातिल बन जा रहे हैं। ये सारा अपने चचे सगे भाई को मार दे रहे हैं, पैसे की खालिद दौलत। और क्या अच्छा क्या मिला उसको, जिसने कत्ल कर दिया क्या मिला? दुनिया मिली उसको, घर मिल गया उसको जेल खाना मिला, उसको उम्र कैद मिली। ये भी खसीरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। दुनिया भी गई और
क्योंकि कुरान ने सीधे सीधे कहा मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फकान जज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मुसलमान का जानबूझकर कत्ल कर दे उसका बदला क्या है, जहन्नम है। और क्या कहा, खालिदम मुखल्लदा, हमेशा हमेशा के लिए। हाफिज मुजीब साहब इमाम साहब पूछ लो ना ये आयत कहाँ है, क्या कह रहे अल्लाह ताला, मन क़तल, कोई भी आदमी ने कत्ल किया, मुमिनन, मोमिन को, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फकान जज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला क्या है, जहन्नम है। खालिदम मुखल्लदा, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं कर रहे मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर रहे हैं, ये दुनिया की मोहब्बत के खातिर में। पहले ज़माने में इंसान दूसरों के लिए जीता था। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे अच्छे लोग वो होते हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन इंसान को कमाल अल्लाह ने ये दिया कि वो दूसरों की खातिर जी, दूसरों की। आपको इतना मज़ा आना किसी के साथ कोई नेकी करके, तो आपका ईमान का टेस्ट थर्मामीटर बताया हुजूर ने कि ईमान तुम्हारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको थर्मामीटर क्या है कि आप दूसरों के साथ नेकी करके अगर दिल खुश होता है तो आपका ईमान वर्क में है, काम कर रहा है, एक्टिव है। होता है ना, हम बहुत सी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि जिस्म की हिस्सा आपका काम कर रहा है, डॉक्टर चेक करते हैं बाज़ वक़्त कि पैर को कुछ हिला कर देखते हैं, मार कर देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या शुगर ने इसको बिल्कुल पैरों को बिल्कुल बेहिस कर दिया। अब उसके हिसाब से इलाज होता है। कई चीज़ें ऐसी अमराज, जैसे जिस्मानी अमराज होते हैं वैसे रूहानी अमराज। हदीस में आता है जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक सियाह निशान लगा देते, फिर गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसको नेकी में मज़ा नहीं आता, उसको गुनाह गुनाह नहीं लगता, उसका दिल मुर्दा हो जाता है, वो इंसान एक हैवानी शक्ल में जीता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। चार चार कसमें खाई अल्लाह ने, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तुर सीना पहाड़ी की कसम, शहर मक्का बलद अमीन की कसम, और फिर चार कसमें खाकर अल्लाह पूरी ताकीद से कह रहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा बेहतरीन सांचा अता किया। क्या इंसान की इज्जत और शरफ, कभी अंबिया की शक्ल में, कभी रसूलों की शक्ल में, कभी सहाबा की शक्ल में, कभी औलिया की शक्ल में। इंसान इतना आला के हैरात, फरिश्ते हैरान होते हैं कि इंसान है क्या, ये है ना, ये इंसान क्या है। जैसे इकबाल ने कहा एक शेर में, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। क्या कहा, काफिर की ये पहचान के आफाक में, बस दुनिया दुनिया देखते रहता हो, हर चीज से मरूब होता हो, ये कार, फला बंगला, फला ये और फला सिटी। तो क्या कहा, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। मोमिन की पहचाने के सारा कायनात उसमें गुम है कि है क्या ये बंदा, कि हर चीज से उसको बेनियाजी है, हर चीज से बेनियाज, सारी कायनात उसकी सर्वेंट है। सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, अल्लाह कह रहे तुम्हारे लिए मुसख्खर किया हमने रात और दिन को। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे सूरज और चांद को, ये सब इंसान की खिदमत कर रहे हैं, इंसान के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन इंसान नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, अल्लाह सारी ज़मीन समेट कर रख देने वाले हैं। ये सारा निज़ाम हमारे लिए कायम किया गया, हम उसके लिए नहीं कायम किए गए। ये बात जहन में रख लीजिए आप, ये इस्लाम का कंसेप्ट है। इस्लाम बताता है कि इंसान दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है और सारी कायनात उसकी खिदमत कर रही है, सारी कायनात उसकी खिदमत। और इंसान क्या लेकर जाने वाला है मेरे दोस्त, फिरौन और हामान और शद्दाद जिन्होंने इतनी दुनिया जमा की लेकिन गए तो खाली हाथ गए, किसी का कुछ नहीं है। इंसान बस, एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 वक्त का खाना हो, अल्लाह ने सेहत दी है और वो जो है अपने वतन में है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात उसके कदमों में डाल दी है, इतनी नेमतें उसको हासिल है, क्या है इंसान के पास और। तो ये सारे अपने बच्चों को तालीम देना है इसकी, वरना अगर अपने बच्चों को आपने दीनदार नहीं बनाया तो घरों में खातिल पैदा हो रहे हैं। ये सारा निज़ाम आप देख लो, कोई और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शहर में जो औलिया का शहर, औरंगज़ेब का शहर, बुज़ुर्गों का शहर, और क्या हो रहा है, और हम लोग उस पर कोई ज़मीनी काम करने तैयार नहीं है। आज कितने लोग जाके मिले उस घर में,
जिस बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, मुझे बताओ, जाना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों को, कम से कम वो करे क्या बैकग्राउंड है, ये क्यों वाकया हो गया, हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी। हदीस में क्या कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो कोई तुम में से बुराई को होता हुआ देखे, पहला काम है कि हाथ से रोके जाकर मना करे। जितनी ताकत अल्लाह ने दी है उतना इसका आप इस्तेमाल करें। और आगे क्या कहा, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से बुराई को बुरा कहे। अगर ईमान काम कर रहा है और ये भी नहीं है तो आखिरी दर्जा फरमाए वो बिक़ल्बिही, और अपने दिल से बुराई को बुरा समझे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर, अगर बुराई से आपको बुराई समझ में नहीं आ रही तो ईमान बहुत कमज़ोर हो गया आपका, कैसे जन्नत तक ले जाएगा, कैसे जन्नत तक ले जाएगा। मेरे दोस्तों, इसके लिए चंद काम करना ज़रूरी है, याद रखिए। सबसे पहला काम नमाज का अहतमाम, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, नमाज कायम करो, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से, फहश कामों से रोकती है। अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, सबसे पहला काम। अल्लाह से मजबूत राब्ता कायम होता है नमाज से। नमाज नहीं जिंदगी में तो कुछ नहीं। याद रखो आप, एक इंसान चलती फिरती लाश है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, जैसे इंसानी जिस्म में सर का मकाम है वैसे इस्लाम में नमाज का मकाम है। बगैर सर के कोई आदमी देखा क्या आपने? लंगड़े लूले अंधे सब देखे हुए, लेकिन बगैर सर का नहीं। लेकिन बगैर नमाज के मुसलमान है, बगैर नमाज के क्या है, मुसलमान है। अल्लाह ने कितनी जगह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, और हदीस कसरत से आई है नमाजों के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे सारे जहां। आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी बदवा नहीं दी। यहाँ तक कि ताइफ में आपके पत्थरों से पैर लौलहान हो गए, फरिश्ते उतर गए, उस वक्त भी आपने बदवा नहीं दी, बल्कि बचा लिया ताइफ वालों को। फरिश्ता उतरा था पहाड़ों पर जो मुसल्लत था, हुजूर हुक्म करो चूरा कर दूंगा मैं इनको। आपने कहा नहीं नहीं, ये मुझे जानते नहीं, इनकी नस्लों में ईमान वाले पैदा हो। कभी आपने बदवा नहीं दी, किसी को मारा नहीं आपने। लेकिन एक मरतबा इतने नाराज हुए आप कि आपकी जबान से बहुत सख्त अल्फाज निकले। कब हुए? आपने एक दिन कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद नबी में मैं जमात खड़े करूं नमाज, और फिर मदीने का जायज़ा लूं। जो लोग अपने घरों में नमाज पढ़े जमात छोड़कर, मेरा दिल चाहता है उनको घरों समेत आग लगा दूं। कितना गुस्सा है हुजूर का, जो घरों में नमाज पढ़े उन पर इतना गुस्सा है, तो जो नहीं पढ़े उन पर कैसा हो। उस ज़माने में मुनाफिक की भी मजाल नहीं थी मस्जिद में ना आए, मस्जिद में आते हैं। हमारी बहनें भी ये दर्स सुन रही है, औरतों का काम है, ख़वातीन का काम है कि अपनी जितनी इस्तिताअत है वो दावत का काम करें, लोगों से मुलाकात करें, घर घर जाए, डोर टू डोर जाए। आज बातिल के लिए इंसान डोर टू डोर जा रहा है ना। इंसान कैसे कर रहा है, आपने देखा कि इलेक्शन में एक आदमी एक एक घर को टारगेट करता है, पूरी जो है इलेक्शन की यादी लेता है, एक एक घर पे मेहनत करता है ताकि एक वोट ज़ाया ना हो जाए। मेरे दोस्तों, ऐसी हक के लिए, अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना। याद रखना, मेरी पार्टी, मेरी जमात, ये सब बाद में है। सबसे पहला काम नियत सही कर लो कि मैं कोई काम करूँगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए। समझ में आ गई बात? ये बात के उन्वान है, सब जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, मदरसा है, फला है, फला है, ये उन्वान है। असल तो अल्लाह की रज़ा है। असल तो क्या है? अल्लाह की, अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अल्लाह की रज़ा की नीयत सही होना, नीयत सही होगी आदमी की तो आदमी बाज़ वक़्त बेनीयत नहीं थी हमारे पास, काम करते लेकिन नीयत ही नहीं, कुछ कोई नीयत नहीं। एक मरतबा हमारे उस्ताद ने बताया, एक घर का इफ्तिताह था, घर बना था तो खिड़की लगाए उन्होंने, रोशनदान लगाए। तो उन्होंने पूछा हमारे उस्ताद ने कि रोशनदान क्यों लगाए? तो कहा सूरज की रोशनी आए, हवा है इसलिए। तो उन्होंने कहा थोड़ी नीयत सही कर लेते, कहते कि अजान की आवाज़ आए तो ये रोशनदान लगाना तुम्हारे लिए सवाब हो जाता। अजान की आवाज़ आए, रोशनी और हवा तो आने वाली, नीयत तो आदमी करे तो थोड़ी सही कर ले, उसको वो कर लेगा आदमी तो आदमी की नीयत पर उसको सवाब मिलता है। तो अभी सूरह ज़िलज़ाल में हमने ये पढ़ा कि कल क़यामत का जो बौछार आने वाला है, इंसान हिला दिया जाएगा,
दूध पीती माँ बच्चे को भुला देगी, हमेला औरत हमल सक़त साक़ित कर देगी। ये सब अलग अलग रिवायत, अलग अलग सूरतों की बातें मैंने आपको बताया उस दिन। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे उस दिन क़यामत के दिन बड़े चमकदार, रोशन, मुतमईन, कोई खौफ नहीं होगा उनको, कोई खौफ। अल्लाह हमको उसमें से बना दे। ये यहाँ की ज़िंदगी अगर सही कर लिया आपने तो उस दिन न कोई खौफ होगा, न गम होगा, न परेशानी होगी, न मुसीबत होगी, आराम से होगी। और क्या कहा आगे, वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर धूल उड़ रही हो, सियाह काले पड़ जाएंगे। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, और वो चेहरे काफिरों के और फाजिरों और गुनाहगारों के। एकदम कल क़यामत में जाती इंसान के चेहरे बदल जाएंगे साहब। यहाँ जो गोरा था, चट्टा था, रोशन था, बिल्कुल बहुत स्मार्ट था, और अगर वो अल्लाह का नाफरमान था, जैसे ही आखिरत के उसमें जाएगा उसका चेहरा सियाह हो जाएगा, काला हो जाएगा, उस पर हवाएं उड़ रही होगी। इंसान उस दिन बस या लैतनी कुन्तु तुराबा कहेगा, काश कि मैं मिट्टी हो, बस उसकी हसरतें रह जाएगी। और एक बिलाल हबशी है, सियाह थे, दुनिया में खाले थे, फना थे, लेकिन नेक थे। अब वो जैसी ही आखिरत के माहौल में जाएंगे वहां पर उनका चेहरा सफेद, चमकदार, रोशन, मुनव्वर, और न खौफ न गम, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ जो आदमी करेगा, जो बोएगा वो काटेगा मेरे दोस्त। हम रोजाना चल रहे हैं, या तो जन्नत की तरफ चल रहे हैं या जहन्नम की तरफ। अल्लाह ने कहा इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए। आपको विल पावर दी अल्लाह ताला ने, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहे आप शुक्रगुजार बन जाओ ना शुक्र बन जाओ। आपको विल पावर दी अल्लाह ने, सब बांध के नहीं रख दिया आपको कि नहीं आपको यही करना है। आपको दोनों रास्ते बता दिए, दोनों रास्ते, जहाँ जाना जो जाना है आपको आप तय कर लो उसमें। तो ये सारी बातें खोल खोल कर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान कर दी सारी चीज़ें। कोई ये ना कहना कि अल्लाह मुझे खबर ना हो, मुझे खबर। और मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हम एक खैर उम्मत हैं, दावत की जिम्मेदारी है, काम करना है, जन्नत लेना है। तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अम्वालहुम अनफुसहुम व अम्वालहुम, अल्लाह ने मुसलमानों की जान और माल को खरीद लिया है। बिअन्न लहुमुल जन्नह, उनको जन्नत के बदले। न जान हमारी न, हम बेच चुके अल्लाह के। कोई आदमी सेल आउट कर दे अपना घर तो वो आदमी उसको रखे, बदल दे, कोई भी कुछ भी करे, उसका मर्जी है। सेल आउट कर दिया, उसे बेच दिया। ऐसी ही अपनी जान हमारी ना माल हमारा, अल्लाह के हाथों बेच दिया। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में अल्लाह से सौदा हो गया। अब सौदा हो गया तो अब अल्लाह जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल हो गया। अल्लाह ने जैसे कहा वैसे करना पड़ेगा। अगर अल्लाह के हाथ पर आपने ये सौदा किया है तो हम ये लोग समझ ले बात को कि हमारी अल्लाह ताला से एक एग्रीमेंट हुआ है। हम हर नमाज की हर रकात में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आज जो माहौल चल रहा है पूरे मुल्क का कि आज हमारे मस्जिदें दांव पर लगी हुई है, सारा निज़ाम हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जालिम हम पर मुसल्लत हो गए, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं। हम बदलने के लिए तैयार नहीं। हम कहाँ, अच्छा आप बताओ मुझे कौन सा टापू, कौन सा ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहाँ आप बता दे कि ये पूरा एरिया मुसलमानों का है, ना चोरी होती है, ना जिना होता है, ना नशा होता है, यहाँ हर इंसान अपना हक अदा कर रहा है, मस्जिदें भरी हुई है। कोई ऐसा कि जिसको देख के लोग इस्लाम में दाखिल हो, सहाबा को देख कर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। मुल्कों के मुल्क सहाबा जिस मुल्क में ताजिर बन के भी गए तो अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया था अमल का उनके कि उनको देखकर लोग पूरे मुल्क मुसलमान हो गए। और हमको देख के लोग भाग रहे दूर, हमको देखकर लोग पनाह मांग रहे हैं। अरे ऐसा इस्लाम जहाँ एक पड़ोसी का दुश्मन है, घर में रहने वालों के दिल मिले हुए नहीं है। ये सारी बातें हकीकत है मेरे दोस्तों, बदलने की ज़रूरत है। एहसास पैदा कीजिए, काम कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान को मौका दिया, जब तक सांसें चल रही है अल्लाह के, अगर इतना मजमा भी सोच ले इंशाल्लाह मैं आज से अपनी ज़िंदगी तब्दील करूँगा। अपनी ज़िंदगी की डायरी बनाइए, इतना वक्त मैं अल्लाह के दीन के लिए दूंगा इंशाल्लाह। मेरी नमाजें कभी ज़ाय नहीं होगी, मैं किसी का हक़ नहीं मारूंगा, मैं अपनी तन्हाइयों को महफूज करूँगा, मेरी निगाह में हया होगी, मेरी ज़बान में सच्चाई होगी। मैं कुछ
लोगों में काम करूँगा इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को बताने के लिए। बताना है अल्लाह को कि तुम क्या करके आए हो, हमने तुमको जवानी दी थी। हदीस में आता है ना, ला तज़ूल क़दम अब्दिन, बंदे के कदम अल्लाह के सामने से हटने वाले नहीं। हत्ता युस्अल अन उम्रिही फीमा अफ़ना, यहाँ तक कि अल्लाह सवाल करेगा कि हमने उम्र दी थी कहाँ फना करके, उम्र दी थी कहाँ, 50-60 साल जो मिले आपको कहाँ आपने इसको लगाया है, अल्लाह पूछने वाले हैं। और काय के बारे में पूछने वाले, वअन इल्मिही फीमा अमिल, हमने इल्म दिया था तुम्हारे पास, बहुत इल्म, बहुत डिग्रियां थी, अमल कितना करके आए, अमल क्या था। बहुत मौलाना भरी हुई किताबें, व्हाट्सअप भरे हुए, स्टेटस अच्छे लगे, लेकिन अमल अमल कितना करके आए। वअन मालिही, माल के बारे में पूछने वाले अल्लाह ताला, मिन ऐन इक्तसब, कहाँ से कमाए, इनकम सोर्सेस क्या थे, रिश्वत से कमाए, झूठ से कमाए, लॉटरी से कमाए, बचतगढ़ से लिया था, क्या किया था, इनकम क्या थी। वअैन अनफ़क़हु, और आगे भी सुन लो आप ये मत बोलना कि हम माल खर्च करने में आज़ाद हैं, तो मेरा माल मैंने कमाया, जहाँ चाहूँ शादी में 5 करोड़ खर्चा कर दूँ, मुझसे कौन पूछने वाला। लेकिन क्या फरमा रहे मोहम्मद रसूल, कहाँ खर्च किया वो भी पूछने वाले। आप माल के ट्रस्टी है, आप माल के मालिक नहीं बन गए, माल अल्लाह का है, जैसे बताएंगे वैसे खर्च करो। ये नहीं कि आप आज इल्म पर, तालीम पर खर्च करने हम तैयार नहीं, जहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इन्फाक के तरीक़े गरीबों पर, मिस्किनों पर, बेवाओं पर, दूसरों की राहत के खातिर, हॉस्पिटल्स पर, ये मुसलमानों के खर्च के वो मत थे। लेकिन आज इंसान खुद पर खर्च कर रहा है, लेकिन जहाँ सदक़े की बात आती है वहाँ हाथ बंद हो जाता है उसका, दूसरों के खातिर नहीं। ऐसा समाज बनाओ मेरे दोस्तों। ज़कात का निज़ाम जो है ना, ये गरीबों को मोहब्बत पैदा कर देता है मालदारों से। आप जब देते हो तो उसका दिल खुशी से भर जाता है कि आज इसने मेरे घर में चूल्हा जला दिया। कितने घर ऐसे मौलाना औरंगाबाद में बताता हूँ मैं आपको, जो रात में भूखे सोते हैं। यकीन मानो, मस्जिद में बैठ के बता रहा हूँ, हम लोग क़याम इंसानियत के काम करते, हमारे बच्चों ने टिफ़िन पहुँचाया मौलाना ऐसे इसमें लॉकडाउन में, उसमें कि जिन घरों में रात में खाना नहीं खाते थे, है नहीं खाना। तो हम बड़े खुश हैं कि हम जो है अपने घर में एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, लेकिन हमको गरीबों की गुर्बत का एहसास नहीं, यतीमों की यतीमी का एहसास नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब एहसास पैदा होता है तो यह हदीस में आता है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये हदीस याद रखो आप। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये पहला सबक था किताब खुदा का, ये सारी मखलूक है गुम्बा खुदा का। आदमी देता है ना, हदीस में आता है, अस्सदक़तु तुत्फ़ी ग़ज़ब अर्रब, सदका देना रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। आप क्या समझते हैं, क्या छोटी बात है? सदका देना रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। और क्या फरमाया, और सदका देना बुरी मौत से बचाता है, एक्सीडेंट की मौत, फलां की गिर के मरने की, जल के मरने की, इससे बचाता है सदका, हिफाजत करता है, हिसार बांध देता है। सदका देता है आदमी तो आदमी अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, बहुत सी मुसीबतों से अल्लाह बचा देता है। वरना आपका पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, अदालतों में जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए रोज़ाना कुछ सदका दिया करो, गरीब को, यतीम को, और मुस्तहिक तक पहुँचाना। हम लोग बहुत उसमें है कि भाई किसी को दे दिया, ना तहकीक की, ना क्या किया, समझ आ रही बात है। ऐसे ऐसे फराडी धंधे चल रहे हैं। अभी मैं परसों एक जुमा को काली मस्जिद में गया तो वहाँ इमाम साहब ने ऐलान किया कि किसी ने व्हाट्सएप पे चलाया कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया, वही इमाम साहब का, और उसके नाम पे पैसा जो है उसने जो है वो भेजा है, इसके जो है बैंक की डिटेल्स वाला, और कि उनकी नमाज जनाजा का इंतज़ाम करना है, पूना से लाश लाना है, फला फला, और लोगों ने हज़ारों रुपये दे दिया, तहकीक ही नहीं कर रहे आप क्या है। तो ये सारे निज़ाम के आदमी जो है मालूम करे क्या है हकीकत, वरना दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आदमी को मालूम करना चाहिए, सही जगह तक सही इतना पैसा पहुँचे, ज़कात का निज़ाम सही हो, माल कैलकुलेट करके निकाला जाए, अंदाजे पर ना हो। भाई अल्लाह ताला ने जितना कहा है उतना फ़र्ज़ है देना, उससे ज़्यादा भी दीजिए आप। और हदीस में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर ने एक दिन फरमाया कि आयशा गिन गिन कर न रख, बल्कि बेहिसाब दे, अल्लाह बेहिसाब देगा। हुजूर के घर में कोई चीज़ रहती नहीं थी, आई कि दिया इधर,
अल्लाह भर देते थे सारा निज़ाम। तो यही सारी चीज़ें बताई जा रही है कि एक मरतबा एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, हज के लिए जा रहे थे और उस ज़माने में पैदल हज होते थे। तो एक मकाम पर इनका काफ़िला रुका। रुकने के बाद देखा कि कुछ बच्चियां आई हैं और कचरा कुंडी में मरी हुई बकरी कुछ पड़ी हुई थी, उसका गोश्त ले जाने लगी, मुर्दा बकरी। तो इन्होंने पूछा कि ये तो मुर्दा है, तुम कैसे खा रहे हो, मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा हमारे लिए जायज़ है। क्या कहा बच्चों ने? हमारे लिए जायज़, हमारे घर में 3-4 दिन से फाका है, कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। उनको बड़ा एहसास हुआ, उन्होंने उनके जो हज के पैसे थे वो घर पे जाके दे दिए पूरे, और काफिले वालों से कहा कि तुम आगे चलो, मैं आऊँगा। काफिला आगे चला गया, उन्होंने सफ़र हज मुलतवी कर दिया। वो सैयद ख़ानदान का घराना था, उनके लिए वो दे दिया उन्होंने। काफिले वालों ने बताया कि वो जब हज करे तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते की शक्ल में उनके हज करा दिया। उन्होंने कहा हमने आपको मीना में देखा, मुजदलिफा में देखा, अरफात में देखा। मैं तो हज कोई नहीं गया, मैं तो ये था। तो यकीन मारो आप, जब अल्लाह के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह ताला ऐसे कई हज का सवाब उसको दे देता है। ये सारी बातें बताई गई है रिवायतों में, हमारी किताबों में, कि इंसान इंसान के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए बड़े खुश होते हैं। जैसा एक कुम्हार कोई जो है मटका बनाता है, रंजन बनाता है, अगर उसको कोई तोड़ दे तो उसका सर तोड़ देगा, इतनी मेहनत से बनाया। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को बनाया है, अगर ज़मीन में फसाद मचाओगे तो अल्लाह ताला उसकी सख्त तरीन सज़ा देगा। अल्लाह ने कहा किसी इंसान ने किसी इंसान को मार दिया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को मार दिया उसने। तो ये सारी बातें हमारी किताबों में है, अल्लाह की आखिरी किताब में है। नियत करो इंशाअल्लाह कि पूरे कुरान को समझेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमने जो पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान पाक को हमारा नूर नज़र बना। अल्लाह इस किताब के ज़रिए हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा, परेशान हाल लोगों की मदद फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ों को अदा फरमा। अल्लाह हर खैर नसीब फरमा, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या